स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में हम ग्रिड से आने वाले हायर वोल्टेज की इशू के ऊपर बात करेंगे। ये इशू ट्रांसफार्मर से आने वाले हाई वोल्टेज मतलब 255, 250 या 265 तक वोल्टेज जो आ रहे हैं ये सोलर पैनल्स की वजह से आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आज से 8-10 साल पहले ग्रिड की साइड से हमेशा लो वोल्टेज का इशू आता था। अक्सर तो आपने देखा है कि लाइट्स डिम हो जाती थी, चीजें चलते चलते बंद हो जाती थी, एयर कंडीशनर्स काम नहीं करते थे और वोल्टेज अक्सर 180, 85, 90 इवन शहरी इलाकों में भी लोअर साइड के ऊपर वोल्टेज 200 तक आ जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इशू रिजॉल्व होना शुरू हो गया। रिजॉल्व होने के बाद बल्कि अब 2025 में मेजॉरिटी जगहों के ऊपर हाई वोल्टेज का इशू है। शहरी इलाकों में तो ये इशू ज्यादा है, देहाती इलाकों में कम है। इसकी मेन वजह है सोलर पैनल, सोलर नेट मीटरिंग वाले सिस्टम। बेसिकली इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि नेट मीटरिंग किस तरह से होती है या सोलर पैनल, सोलर सिस्टम ग्रिड फीडिंग किस तरह से करता है। बढ़ती हुई लोड शेडिंग, बिजली के महंगे बिलों से बचने के लिए और सोलर सिस्टम्स की कम प्राइस होने की वजह से हर शख्स ने सोलर सिस्टम लगा रखा है और शहरी इलाकों में ये रेशो थोड़ी सी ज्यादा है। यही वजह है कि ये इशू शहरी इलाकों में ज्यादा है। होता यह है कि जब भी आपने ग्रिड फीडिंग वाला, नेट मीटरिंग वाला सिस्टम लगाना है तो जो नेट मीटरिंग वाला इन्वर्टर है उसने अपना जो रेफरेंस वोल्टेज है वो ग्रिड का वोल्टेज लेना है। फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर जो ट्यून हुआ होता है वो 220 या 230 वोल्ट्स निकालने के लिए ट्यून अप हुआ होता है। तो जब फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर के आपके जो या ग्रिड के जो वोल्टेज है 230 है, तो अगर इन सोलर इन्वर्टर ने ग्रिड फीडिंग करनी है या जो बची हुई एनर्जी जो सोलर से बनती है उसको मीटर में फेंकना है, ग्रिड फीडिंग करनी है, नेट मीटरिंग करनी है। मैं मल्टीपल वर्ड इसलिए यूज करता होता हूं कि आम लोगों को समझ आ जाए। तो ग्रिड फीडिंग करने के लिए उसको अपने वोल्टेज 5 या 6 वोल्ट्स एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़ते हैं सो दैट कि हायर पोटेंशियल बनाया जाए। हमेशा जो करंट होता है वो हायर पोटेंशियल डिफरेंस से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ जाता है। तो इन्वर्टर अगर अपना पोटेंशियल बढ़ाएगा, उसको अपना बढ़ाने के लिए अपने वोल्टेज बढ़ाने पड़ते हैं। ट्रांसफार्मर के अगर 230 वोल्ट है तो इन्वर्टर अपने आप को 235 पे ट्यून अप कर लेगा और जो रिवर्स ग्रिड फीडिंग कर रहा होगा वो 235 के हिसाब से कर रहा होगा। इसकी वजह से ट्रांसफार्मर के वोल्टेज थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब ये होता है कि एक जगह पे अगर 1-2 ग्रिड फीडिंग वाले या नेट मीटरिंग वाले सिस्टम लगे तो फिर तो इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि सोलर सिस्टम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं तो उसकी वजह से एक ही गली में 10-10 ग्रिड फीडिंग वाले या नेट मीटरिंग वाले सिस्टम लगे होते हैं या एक ही ट्रांसफार्मर के ऊपर 7-8 ऐसे सिस्टम लगे होते हैं जो इकट्ठे मिलकर ग्रिड फीडिंग कर रहे हैं। तो जब सारे के सारे इन्वर्टर्स ग्रिड के वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज को 235 को लेके नेक्स्ट 240 कर लेता है और कोई 240 को लेके उसको 245 कर लेता है, तो इस तरह से एक दूसरे के रेफरेंस वोल्टेज ले लेके अपने पोटेंशियल को इंक्रीज कर करके इवेंचुअली ट्रांसफार्मर के अंदर 255, 260, 265 तक भी उसके वोल्टेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को आजकल हायर वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है। लोअर वोल्टेज के प्रॉब्लम्स ये होते थे कि चीजें चलती चलती बंद हो जाती थी, लेकिन हायर वोल्टेज के अलग प्रॉब्लम्स है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अक्सर खराब हो जाती हैं, स्पेशली लैपटॉप्स, मोबाइल चार्जर्स या एलईडीज। मेरे अपने जाती घर के ऊपर 2 एलईडीज ज्यादा वोल्टेज की वजह से खराब हो चुकी हैं। अब इसकी वजह से सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस खैर लगाई जाती हैं या समटाइम्स मैं अपने पास ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शंस भी लगाई हुई हैं। ज्यादा वोल्टेज का एक और नुकसान ये भी है कि इन्वर्टर्स अक्सर ग्रिड फीडिंग करना बंद कर देते हैं। जब एक ही गली में बहुत सारे इन्वर्टर्स मिलकर ग्रिड फीडिंग कर रहे हैं तो जो नॉर्मल IP21 इन्वर्टर्स होते हैं उनकी जो रनिंग लिमिट होती है या जो उनके पर ग्रिड की इनपुट की लिमिट होती है वो 250 तक होती है। 250 के बाद वो ग्रिड को कट ऑफ कर देते हैं और बैटरी मोड के ऊपर आ जाते हैं। तो यही वजह है कि हायर वोल्टेज के अंदर अक्सर ही ग्रिड फीडिंग बंद कर देते हैं। जो बाकी के IP65 इन्वर्टर्स हैं, जिसमें नाइट्रॉक्स ले लें, सोलर मैक्स ले लें, मैक्स पावर का, सोलिस का या गुडवी का, इस तरह के ब्रांड्स के IP65 हाइब्रिड इन्वर्टर्स आए हुए हैं, वो 260 या 265 तक भी ग्रिड फीडिंग करते रहते हैं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स भी 260 तक ग्रिड फीडिंग की ऑप्शन उनमें एनेबल की जा सकती है। उसकी सेटिंग में जाके आपको मास्टर पासवर्ड लेके उसको एनेबल करना पड़ता है। लेकिन किसी एक फेज के ऊपर भी 3 फेज इन्वर्टर्स में अगर वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो ग्रिड फीडिंग बंद कर देते हैं। तो इवेंचुअली आपको अपने वापडा वालों से बात करनी पड़ती है और ट्रांसफार्मर को रीसेट करवाना पड़ता है कि वो वोल्टेज नॉर्मलाइज करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के बाद आप लोगों को यह पता चल गया होगा कि सोलर सिस्टम्स ने किस तरह से ग्रिड के वोल्टेजेस को बढ़ा दिए हैं। कराची साइड पे तो ये इशू ज्यादा आना शुरू हो गया है। वहां पे तो अब के इलेक्ट्रिक लोकल एरिया में पहले सर्वे करवाती है, अगर ज्यादा सिस्टम लगे हुए हैं तो वहां पे नया सिस्टम नहीं लगाने को अलाउ कर रहे, या वो सार्फिन से ट्रांसफार्मर के चार्जेस लेते हैं सो दैट कि ज्यादा ट्रांसफार्मर्स लगाए जा सके, मल्टीपल ट्रांसफार्मर्स लगा के ये ओवर वोल्टेज के इशू को रिजॉल्व किया जाए। अभी लेस्को और बाकी जो इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं, मैपको वगैरह, यहाँ पे इतना इसके बारे में इस इशू को हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन नियर फ्यूचर में ये इशू आ सकता है और इवेंचुअली सार्फिन को हो सकता है कि अपने अपने ट्रांसफार्मर लगवाने पड़े अगर ये वोल्टेज का इशू इवेंचुअली बढ़ता गया, क्योंकि आने वाले दिनों में ऑब्वियसली सोलर सिस्टम्स मजीद ज्यादा से ज्यादा लगेंगे और ये इशूज मजीद आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो के बाद ये पता चल गया होगा कि ग्रिड साइड से ज्यादा वोल्टेज क्यों आ रहे हैं और पहले कम वोल्टेज क्यों आते थे।